बनारसी का प्यार पान से है और लखनऊ के लोगों का प्यार है कबाब। तो कनपुरिया का प्यार क्या है, और अगर ये प्यार है तो किस हद तक है, ये सुनिए मेरे साथ। कनपुरिया है बड़ा निराला, कनपुरिया है बड़ा निराला, मस्त मलंग ये कहलाता है। कनपुरिया है बड़ा निराला, मस्त मलंग ये कहलाता है। मुश्किल इसको नहीं सताती, मुश्किल इसको नहीं सताती, ये मुश्किल पर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कनपुरिया गुटखा खाता है, क्योंकि कनपुरिया गुटखा खाता है। कनपुरिया में इतना भाईचारा होता है कि अगर दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही हो, भले उस लड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं हो, वो सड़क से गुजरते हुए भी उस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। और उसके साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो लड़ाई का या तो समझौता करवा देगा, और अगर नहीं करवा पाता समझौता तो उस लड़ाई में वो भी शामिल हो जाएगा। किसी एक की तरफ से शामिल होगा जिसका पलड़ा हल्का चल रहा होगा, पीट भी लेगा, पिटवा भी लेगा, कुछ भी हो जाए वो डरता नहीं है। तो क्या है इसमें कि दो लोगों के बीच के झगड़े सड़क में रुक के सुलझाता है, दो लोगों के बीच के झगड़े सड़क में रुक के सुलझाता है। अगर नहीं सुलझा पाया तो खुद भी शामिल हो जाता है, पिटता है, पिटवाता भी है और लहू लुहान भी हो जाता है। पिटता है और पिटवाता भी है, लहू लुहान भी हो जाता है। और ये किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, भले पुलिस केस बन जाए, भले पुलिस केस बन जाए, मगर नहीं ये घबराता है। क्यों? क्योंकि कनपुरिया गुटखा खाता है। आप किसी भी शहर में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई या कोई भी शहर, दुनिया का कोई भी शहर देख लीजिए आपको अगर आप किसी से पता पूछ लेंगे तो आपकी तरफ कोई देखेंगे नहीं, आई डोंट नो कह के हट जाएंगे। लेकिन कानपुर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप किसी से पता पूछ लीजिए तो वो आपको अकेले पता नहीं बताएगा, वो हो सकता है आपके साथ चल दे कि चलिए मैं ही पहुंचा देता हूँ। घंटा घर के बाहर यदि तुम इनसे कोई पता पूछ लो। एक्चुअली जो कानपुर में जो रेलवे स्टेशन है वो घंटा घर में है, मीन्स उस जगह का नाम घंटा घर है। तो घंटा घर के बाहर यदि तुम इनसे कोई पता पूछ लो तो पता अकेले नहीं बताते, पता अकेले नहीं बताते, मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। और पास अगर है लगेज तुम्हारे, पास अगर है लगेज तुम्हारे, साथ में ये भी उठवाते हैं। पास अगर है लगेज तुम्हारे, साथ में वो भी उठवाते हैं। क्यों? क्योंकि कनपुरिया गुटखा खाते हैं। आप लोगों में से किसी का अगर किसी टिपिकल कनपुरिया से पाला पड़ा होगा तो उसको ज़रूर पता होगा कि अगर कनपुरिया के मुंह में गुटखा पड़ा है तो आप उसे कितनी भी अच्छी मिठाई ऑफ़र करें, कितना भी अच्छा खाना ऑफ़र करें, वो वैसे ऐसे मुंह हिला देगा और वो कभी भी नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए गुटखा ही सबसे ज़्यादा उसका फेवरेट है। गुटखा मुंह में पड़ा हुआ है तो ये अमृत भी ना खाए, गुटखा मुंह में पड़ा हुआ है तो ये अमृत भी ना खाए। और स्वर्ग में यदि गुटखा न मिले, स्वर्ग में यदि गुटखा न मिले तो वहाँ भूल कर भी ना जाए, स्वर्ग में यदि गुटखा न मिले तो वहाँ भूल कर भी ना जाए। गुटखा की माला जपता है, गुटखा की माला जपता है, गुटखा के ही गुण गाता है। क्यों? क्योंकि कनपुरिया गुटखा खाता है। अगर कभी आपका कानपुर जाना हुआ होगा तो वहाँ पे छोटी छोटी जगहों में पान की थोड़ी थोड़ी दूर पर पान की गुमटियाँ हैं, और उन पान की गुमटियों में गुटखा एक माला की तरह गुटखा के पैकेट्स टंगे होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जितना भी डिस्कशन ये न्यूज़ चैनल वाले नहीं करते, उतना सारा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो समाज सुधार की बात हो, कोई भी बात होगी देश विदेश की, ये गुटखा की दुकानों पे आपको मिल जाएगी। अगर आप कभी 5 मिनट खड़े होकर वहाँ सुन लीजिए तो। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो या फिर रूस यूक्रेन की बातें, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो या फिर रूस यूक्रेन की बातें, पान की गुमटी पर बैठा ये चर्चा करता गुटखा खाते, पान की गुमटी पर बैठा ये चर्चा करता गुटखा खाते। और नशा मुक्त भारत की उलझन, नशा मुक्त भारत की उलझन पीक थूकते सुलझाता है, नशा मुक्त भारत की उलझन पीक थूकते सुलझाता है। क्यों? क्योंकि कनपुरिया
गुटखा खाता है।